Jai Hind has never hacked any website, though sometimes we are tempted to. We do hack into the brains of our great leaders and chip away at their leftover intelligence so they can continue their stupidity without hindrance. It is our endeavor to encourage the minimum utilization of political capital, resulting in the complete breakdown in the credibility of morons of Indian origin, in particular those with expensive free housing in Delhi. Jai Hind. Wow! Hello and welcome to Jai Hind. Recently, Pakistan Cyber Army ने CBI की वेबसाइट के साथ 270 और इंडियन वेबसाइट्स को हैक कर दिया. पाकिस्तान साइबर आर्मी. पाकिस्तान साइबर आर्मी ये कहीं वही लड़के तो नहीं जो याहू चैट पे वेबकैम देख के बोलते रहते, हे वाना साइबर, वाना साइबर. सबसे प्रोमिनेंट वेबसाइट जो हैक हुई थी सीबीआई की. जी, न्यूज सुनने पर मन्नू जी मतलब मनमोहन सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो हमारी पार्टी की वेबसाइट हैक करते रहते हो. पता चलने पर सीबीआई के डायरेक्टर ने बोला, हैं? हेलो, हमारी कोई वेबसाइट नहीं है भाई. कहां, किस कलर की? दिल्ली पुलिस के पीआर ऑफिसर ने कहा है कि बस ये सीबीआई वेबसाइट वाली बिल्डिंग कहां है, हमें वहां भी अपनी सिक्योरिटी लगानी चाहिए, है ना? नहीं, कम से कम सीट बेल्ट ना लगाने वालों से पेनल्टी ले लेंगे. बोल रहे वैसे आपने नोटिस किया कि सीबीआई की वेबसाइट नितिन गडकरी के बेटे की शादी के दिन हैक हुई. मानो या ना मानो, मुझे लगता है सीबीआई की वेबसाइट बीजेपी ने ही हैक कराई. लेकिन एनीवे देखते हैं कि किस टाइप्स की वेबसाइट इस पाक साइबर आर्मी ने हैक की है. और ये सब वेबसाइट असल में हैक हुई थी. हरियाणा-dictionary.com हैक होने के बाद वेबसाइट फाउंडर के मुंह से एक ही बात निकली, तेरी बहन की मादर छट. साई कृपा ओल्ड एज होम. अब एक ओल्ड एज होम की वेबसाइट हैक करने का क्या मतलब है? मतलब नवाज शरीफ के टाइम से इनको बुड्ढों की लेने की आदत पड़ गई. पहले हमारे वाजपेयी, अब ये ओल्ड एज होम. अच्छा, और भी है. ये देखो, सबसे सस्ता host.com. सबसे सस्ता होस्ट मतलब बेचारे शेखर सुमन की वेबसाइट ढूंढ रहे होंगे, यही मिल गई तो इसी ने काम चला लिया. exploitclub.com. अच्छा, ये तो समझ में आती है. वैसे भी उन्हें बचपन से चीजें एक्सप्लॉइट करने की आदत है. वुमेन्स राइट, डेमोक्रेसी, माइनॉरिटी. ये देखिए, ये सुनिए, राधेश्यामगौशाला.com. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. नहीं, अरे भाई सचमुच कह रहा हूं. राधेश्याम नाम का एक आदमी जो गाय पालता है, उसकी भी अपनी वेबसाइट है. इस साइबर आर्मी को शर्म से डूब मरना चाहिए. हमारी इकोनॉमी की पावर देखो देखो. अरे तुमने पाकिस्तान में कोई खान बकरी भंडार की अभी तक वेबसाइट देखी है कहीं? मेरा इस प्रॉब्लम से बचने का सिंपल सॉल्यूशन है, हर सेंसिटिव इंडियन वेबसाइट के खुलने से पहले कंगना रनौत का एक बैनर लगा दो. मजाल है कोई हैकर डर के उस वेबसाइट को फिर से खोल दे. चेक दिस आउट. 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर को अवार्ड कर दिया. कतर कहते हैं फ्रॉम द एपिग्लोटिस. जी हाँ, कतर नाम की भी एक कंट्री है बाय द वे. मेरा एक भाई है वहां पे काम करता है. रोहित उसका नाम है. हाँ, तो इस न्यूज को सुनने के बाद कतर में इतना एक्साइटमेंट हो गया था कि लोग सड़क पर उतर के घंटों तक नाचते रहे. ये देखिए, अरे ये
अरे ये वाली कतार नहीं, हाँ ये वाली। पर ये न्यूज सुन के इंडियन फुटबॉल टीम बहुत खुश है। स्ट्राइकर सुनील चेट्टी ने कहा है कि फाइनली हम किसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। हमको तो घर पे बचपन से नंगे पैर खेलने की आदत है, वहां रेत में सब नंगे पैर ही खेलेंगे ना। हाँ जूते में रेत जाएगी, वापिस हर बार जूता निकालो, ये ऐसे ऐसे करो, वापिस पहनो, है ना, बहुत उससे बॉल दूर चली जाएगी। इसलिए यूं सुन के कतर में बसे अपने MF हुसैन भी बहुत एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड है कि उन्होंने कतर नेशनल टीम की एक पेंटिंग भी बना दी है, देखिए। और अभी बाकी है LNN इंडिया की रशियन डिफेंस डील का सीक्रेट फुटेज, एक MMS, और सब अभी बता देंगे यार, थोड़ी सांस तो बाहर बजा गया। सुनिए, वाइजैक में एक स्टूडेंट हॉरर मूवी देखने के बाद हार्ट अटैक से मर गया। खैर अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पहली बार जब मैंने एक साउथ इंडियन मूवी देखी ना, मुझे भी ऑलमोस्ट अटैक ही आया। मतलब इतने बड़े, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इतनी डरावनी चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी है। अच्छा, ऊपर से पता नहीं हीरोइन के बदन पर फल फेंक रहा था, हाँ, संतरे, वो अमरूद, नाशपाती, और जो मेन केला है वो नीचे फेंक रहा था। मतलब मैं तो शर्म के मारे क्या बताऊं आपको, मतलब इतना सजेस्टिव सिंबॉलिक, मतलब उससे अच्छा कर ही देते ना यार ये सब। खैर, और आंध्रा की बात आगे, मतलब साउथ के है ना आंध्रा, हाँ, तो आंध्रा की बात आगे बढ़ाता है। वहां की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को पॉर्न SMS भेजा और इसके लिए उसे अरेस्ट किया गया। लो, ये कैसा प्रोफेसर हुआ भाई? एक तो स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ फ्री में कुछ शेयर कर रहे हैं और तुम कंप्लेंट कर रहे हो। आजकल पता है डाउनलोडिंग के चार्जेस कितने बढ़ गए भाई। अगर उसने एक MMA शेयर भी कर लिया तो इसमें हर्ज क्या है? यूएस में तो आए दिन टीचर्स और स्टूडेंट सेक्स करते हुए पाए जाते हैं। फिर चाइना के वाक्शी नाम के एक गांव ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने गांव के लिए 20 फाइटर जेट्स खरीदे। जी हाँ, उनका कहना है कि 20 फाइटर जेट्स खरीदने से उनके गांव में टूरिज्म को हेवी बूस्ट मिलेगा। मतलब जाहिर सी बात है, अब जब USA का वीजा नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यमन वगैरह से जब टेररिस्ट आएंगे तो पायलट ट्रेनिंग के लिए चाइना ही तो जाएंगे। इसी गांव, मतलब इस गांव की टोटल पॉपुलेशन पता है कितनी है? 1500 लोग, सिर्फ 1500 लोग। जी हाँ, हमारे यहाँ 1500 लोगों का इकलौता हैंडपंप सनी देओल खींच के लेके जाता है, और वहां एक गांव 20 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। बोला माइंड ब्लोइंग। वैसे जिस रेट पे हमारे मिग क्रैश होते हैं ना, उस रेट पे इस गांव में पूरे इंडिया से ज्यादा फाइटर जेट होंगे। ओके, स्पीकिंग ऑफ फाइटर जेट्स, इंडिया जल्द ही रशिया से एक डिफेंस डील करके हाई टेक रडार्स वाले प्लेन्स खरीदने वाला है। Isn't that fabulous? मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो हालत है उस हिसाब से रडार ही सबसे अच्छा इंटेलिजेंस डिवाइस है। हाँ, कम से कम मिसाइल गिरने के 10 मिनट पहले तो पता चलेगा कि भैया मिसाइल गिर रहा है, बेटा भाग लो, भाग जाओ। बट इंडिया अब तक रशिया से ही क्यों डिफेंस डील्स कर रहा है? ना, I'm asking you, क्यों? नहीं पता? आई थिंक इसका जवाब इसी में छुपा है कि देव साहब आज भी फिल्में क्यों बना रहे हैं। वैसे जय हिंद के हाथ एक हिडन कैमरा फुटेज लगा है कि इंडिया रशिया की लेटेस्ट एयरप्लेन डील्स कैसे हुई। टेक अ लुक। As you can see,
this design has the best in thrust vector and stealth technology, and the world's most advanced AESA radar. Total cost $299 million only. 299 मिलियन। अबे चूतिया समझ रखा है क्या? मुकेश अंबानी का घर बना रहे हो कि प्लेन बना रहे हो? नो टू मच। सर 299 ज्यादा नहीं है, कमीशन भी तो उसके हिसाब से आने वाला है ना। सर कौन देखता है अपने देश में? सर 300 से कम है, और क्या चाहिए? साइकोलॉजिकली सबको 200 लगने वाला है। This is best deal. The most fine 5th generation plane in the world. 5G. अबे समझ गया यार, 5G। अबे 2G नहीं संभाल पा रहे हैं। और वैसे पिछली बार जो इन्होंने किलो के भाव से हमें मिसाइल्स बेची थी, उनकी तो सर्विस तक नहीं दी इन्होंने। और बाकी की बची हुई मिसाइल्स धूप में पड़े फट गई थी। बल्कि एक तो मंत्री जी की रैली में ठीक उनकी के नीचे फटी थी। बताओ। You put umbrella. Offer. सर अब सुनिए। सर ऑफर देखिए ना कितनी अच्छी दे रहे हैं। सर आपके घर के लिए वॉल क्लॉक, और सर साथ में भाभी जी के लिए मच्छर मारने वाला रैकेट। सर बल्ले सर ले लो। अरे चाइनीज गुड है यार, ये रख दे उधर साइड में। Original Russia material. Research okay tested. अच्छा बस इतना ही? No, there is more. This gold coin, Russian gold, pure test quality, and this pen with autograph of Sasha Tendulkar. Sachin Tendulkar. Printed. सचिन तेंदुलकर, ये अच्छा है। और सर इतना ही नहीं सर, फुल हमने सर प्लेन के बराबर में ना सर प्लेबॉय के स्टिकर चिपकाए। एकदम फ्री। ओके प्लेबॉय विल डू। सर फ्री। हाँ लेकिन हम आपसे एक बात तो कहना भूल ही गए। नहीं मतलब हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इंडिया की सीट के लिए बात चले तो आप हमें सपोर्ट करिए, पाकिस्तान को गालियां दीजिए। पाकिस्तान को गालियां देने के बाद सबको बता दीजिए कि इंडिया जो है वो सुपर पावर है, ऑलमोस्ट सुपर पावर है। हाँ। रात में होटल में अगर एक रशियन, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? Only when you provide one Punjabi curry. जी 2 दिया आपको, ये 2 लीजिए और हमें भी 2 दे दीजिए, क्योंकि ये बेचारा कभी इसका वीजा नहीं लगा रशिया का। Russia visa no. But girl will do. Accept. Deal. Will do. अरे भाई फोटो वालो। और अभी बाकी एलन और चाइनीज नोबेल तमाशा ब्रेक के बाद। इंडिया ने फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने कहा है अबे साले एक बार ताजमहल देख लिया, अब यहां पे क्या आके टेंट गाड़ेगा। और भाई परवेज भाई, इंडियन देखना ही है ना तो इंग्लैंड में जाकर देखना, बहुत है वहां, जा ऐश कर चल कटले अभी कटले। इस रिजेक्शन के बाद मुशर्रफ ने इंटरव्यू में कहा है कि हम आगे से इंडिया कभी नहीं जाएंगे। अरे तो मत आना, मत आ। इमोशनल ब्लैकमेल किसे कर रहा है बे? हम कौन सा साला बैंड लेके तेरा एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं? अरे हजारों लोग तूने बिना वीजा के इंडिया में वैसे ही अंदर कर दिए, भूल गया क्या? स्पीकिंग ऑफ रिजेक्शन, पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नमेंट ऑफिसेस में
बिस्किट बैन कर दिए गए हैं। वहां के पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि चाय और बिस्किट के कारण सरकारी ऑफिसेस में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है और इससे एम्प्लॉयज का वजन बस ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। चलो ठीक है, इसका मतलब जमात उद दवा से ज्यादा डेंजरस है बिस्किट। हाँ, वो बैन नहीं हुए और बिस्किट हो गए। खैर, समझने की बात है भैया। एवरेज पाकिस्तान सिटीजन सरकारी ऑफिस में जाके एक ही चीज कहता है, उन्होंने मेरी बहुत मारी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक रीसेंट स्टडी ने कहा है कि थर्सडे इज द बेस्ट डे फॉर हैविंग सेक्स। वैसे जय हिंद भी थर्सडे को एयर होता है, जी हाँ, तो हमें देखे बिना चालू मत हो जाना। I have some few important questions to ask. साईं बाबा के भक्तों का इसके बारे में क्या कहना है? दूसरी बात यह कि इस स्टडी में टेस्ट सब्जेक्ट कैसे बांटते हैं? हाँ, मतलब बहुत देर हो गई, मतलब बहुत देर हो गई यार। तीसरा ऐसा है कि इस स्टडी में हरियाणा से कोई लोग सर्वे किए गए थे क्या? मतलब वहां तो एवरीडे इज अ थर्सडे। रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि द बेस्ट डे फॉर बीइंग बोर्न इज अ सैटरडे, क्योंकि 1900 से अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं सबसे ज्यादा सैटरडे को पैदा हुए। क्या चुतिया भाई यार, मतलब इंडिया में तो आप किसी भी दिन पैदा होकर पीएम बन सकते हो यार, बस नाम के आगे गांधी होना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने एनडीटीवी के सेव द टाइगर कैंपेन में हिस्सा ले लिया है। अपने बेटे का करियर नहीं बचा पाए तो क्या हुआ, टाइगर को वो जरूर बचाएंगे। ब्रदर, बेटे का करियर नहीं बचा पाए, टाइगर को कैसे बचाएंगे? वैसे अगर आप अमिताभ बच्चन की एड्स देखें तो बेचारे दुनिया भर की डूबी हुई चीजें बचाने में लगे हैं। सोनी टीवी, गुजरात टूरिज्म, चाइनीज मोबाइल फोन, जोड़ों के दर्द की दवा और अब टाइगर। 2010 के एनर्जी इंटेंसिटी के टारगेट को मीट मतलब अचीव करने के लिए चाइनीज सरकार ने 20 करोड़ घरों की बिजली काट दी। अच्छा, तो मतलब 50 साल से हमारी सरकार यही काम एनवायरनमेंट को बचाने के चक्कर में कर रही थी, उसका क्या? आई गेस जयराम रमेश का बस चले ना तो वो बिजली प्रोडक्शन भी बैन कर दिया। वैसे चाइनीज गवर्नमेंट भी बड़ी खतरनाक है, नहीं? मतलब वो जो था ना लुई ज़ियाबो, आपको याद है? नहीं याद है? ये देखिए, हाँ हाँ वही बंदा है। उसको कोई कंट्री सपोर्ट करे तो फंडिंग काट दी, एनर्जी टारगेट अगर अचीव करना है तो बिजली काट दी, एक से ज्यादा बच्चा चाहो तो ये काट दी। कमाल है यार। चाइनीज गवर्नमेंट की बात बढ़ाते हैं। नोबेल पीस प्राइज की एम्बैरेसमेंट के बाद चाइना ने खुद का एक कन्फ्यूशियस पीस प्राइज स्टार्ट किया है। ये अवार्ड इतना प्रेस्टिजियस है कि इस साल के विनर को वो नोटिफाई करना ही भूल गए। मतलब मानना पड़ेगा, सरकारी मामलों में तो एटलीस्ट इंडिया चाइना भाई भाई है ना? हाँ, आई वंडर हु विल विन द अवार्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, है ना? क्या लगता है आपको, प्रकाश करात या अरुंधति रॉय? इटालियन पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने क्रिसमस पे 37 फीमेल एमपीज को सोने की अंगूठियां गिफ्ट कर दी है। लो, वहां इटालियन अंगूठियां बांटने में लगे, यहां हमारे जो इटालियन है वो लोगों को अंगूठा दिखाने में। देखिए, अभी बाकी एलएनएन, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, टिल देन गाइस। न्यूज टाइम। आज का एलएनएन थोड़ा खून खराबे वाला है, सो पिज्जा खाते खाते देखना, केचप लेने की जरूरत नहीं, मजा आएगा आपको। देखिए, नमस्कार, मैं हूं भरत दत्ता और एलएनएन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर,
मशहूर स्पिरिचुअल लीडर और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री कवि शंकर ने अपने सत्संग में गोली मार के की 13 लोगों की हत्या। इसके बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता करण थापड़ के पास। हाँ तो कहिए करण, क्या खबर है? श्री श्री कवि शंकर जी ने ऐसा क्यों किया? देख भाई बारक, इनिशियल रिपोर्ट से यह पता लगता है कि सत्संग में पहुंचे हुए लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो शंकर जी को इंटरप्ट करते हुए एक ही सवाल पूछते रहे कि हमारी दाढ़ी आपकी जितनी क्यों नहीं बढ़ती। इस पर शंकर जी ने कहा, अभी तुम्हारे देने के दिन है, कीप गिविंग। दाढ़ी बढ़ते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे लेने के दिन आ गए। समझे भाई? कम ऑन, टेक आउट एंड कीप गिविंग। ओह माय गॉड! पर करण, शंकर जी तो हमेशा कूल रहते थे, सडनली उनको इतना गुस्सा कैसे आया? भाई बारक, ठीक से कहना तो बहुत मुश्किल है भाई, बट कुछ जो सोर्स है हमारे हमें बता रहे थे कि मार्केट में बाबा और ब्रीदिंग कोर्सेज की एक्सेस सप्लाई को देखकर उनको फाइनेंशियली काफी ना धक्का लगा है। टेंशन का ये एक सोर्स हो सकता है भाई। जी करण, पर क्या शूटिंग बस इस दाढ़ी के लेन देन के सवाल पर शुरू हुई? भाई ऐसा लगता तो नहीं भाई बारक। शूटिंग तब शुरू हुई जब दाढ़ी के सवाल के बाद एक पार्टिसिपेंट ने पूछा, भी मेरी शादी कब होएगी, लुगाई कब आएगी? सोर्सेस का कहना है शंकर जी तब भड़क गए थे और बोले, स्टॉप थिंकिंग अबाउट सेक्स एंड प्रैक्टिस ब्रीदिंग यू परवर्ट। अब पता नहीं इसका क्या मतलब है, तो भगवान ही जाने। लेकिन ये सुनते ही दिल्ली से आए हुए उस लौंडे ने सत्संग में खड़े खड़े अपना घोड़ा निकाला। ये देख के तो शंकर जी ने 2 घोड़े निकाल लिए और फायर करना शुरू कर दिया। आओ भी देखें इसका लाइव फुटेज। Please remove any metallic items you're carrying, keys, loose change. Holy shit! करण, तो शंकर जी के अरेस्ट होने से आर्ट ऑफ गिविंग को काफी बड़ा धक्का लगा होगा। भाई बारक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जेल में रहते हुए शंकर जी को फाइनेंस की कोई वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी जेल में प्रिजनर्स को योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह वगैरह, ये वो फलाना ढिमकाना कराने में काफी प्रोग्राम है भाई। एटलीस्ट लोगों का फुद्दू बनाने के बजाय वो असली में कुछ नेशनल सर्विस करेंगे भाई। यू क्या? जी करण, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाकी है, दिग्विजय सिंह ने कहा देश को सबसे बड़ा खतरा है पारसी टेरर से, और मिनिस्टर के बेटे की शादी में आइसक्रीम न मिलने से कोलिशन पार्टनर ने वापस लिया सपोर्ट। भाई बारक भाई, लगता है मेरे लेने के दिन आ गए भाई। अब मैं आ रहा हूं तेरी लेने के लिए बारक बेबी, और खोल के रख। खोल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन मुझे दाढ़ी वालों से बहुत डर लग रहा है मुझे। खोल पासवर्ड। मैं खोलूं आगे, मैं तेरी हंसी के तसी। ओ तेरी पैदी फुद्दी ओ बारक। ओ तेरी पैदी फुद्दी ओ बारक। ओ तेरी पैदी फुद्दी ओ बारक। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आपको पता है हमेशा की तरह आज भी मेरा मूड नहीं है। समझे? ओके, जय हिंद। वाह बारक, छोरा किधर गया? अरे तू तो डर के भाग गया यार। यो बढ़िया। इब मैं बारक दत्ता। When I said कि मैं लेने आ रहा हूं, it didn't mean that I was coming to take yours. I was just coming to take your position, your place. ये भी समझ ना आ रही तो टोसन दे दूं। दिल दहला देने वाला था ये था आज का बेहुदा LNN। एंड फॉर मोर स्टुपिडिटी प्लीज फॉलो सागरिका घोष ऑन ट्विटर। जय हिंद।
को सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल मुश्किल सा लगता है। तुम मेरी बात समझ सकते हो, मैं नहीं राह पकड़ सकता हूँ। तेरे सपने मेरे हो सकते हैं, मेरे दिल तुमसे मिल सकता है। पल में दुनिया बदल सकती है, फिर भी आके कल को तकती है। होने को सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल मुश्किल सा लगता है। आज क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, कब आएगा पल सही। चल बदल दे सब कुछ अभी अभी अभी।